ओके, ये फिगर इट आउट स्टार्ट हो रहा है आपका 113 114 पेज नंबर पे गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन ऑन द डॉट पेपर। ये डॉट पेपर आपको गिवन है और उस पर कुछ लाइंस बनी हुई है, आपको इनसे इन लाइन में से परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, इन लाइन से जो परपेंडिकुलर हो। ऐसा करते हैं, इन लाइंस को हम मार्क कर लेते हैं। इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को ए बोल देते हैं, इसके नीचे वाली ये जो ऑब्लीक लाइन है इसको हम बी बोल देते हैं, है ना। राइट में जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम सी बोल देते हैं, ताकि जब हम बात करें तो समझ में हम किसकी बात कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट लाइन जो है इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी पहले आप ऐसा करो, ए वाली लाइन को देखो। ए वाली लाइन क्योंकि हॉरिजॉन्टल है और ये इस तरह के डॉट्स को मिला रही है, अगर इसको एक्सटेंड भी कर दूं, ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो वर्टिकल वाली होगी। ऊपर से नीचे वाले स्ट्रेट डॉट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो ये लाइन इससे परपेंडिकुलर होगी। इसको परपेंडिकुलर लाइंस को बनाना यहाँ पे बहुत आसान है। अब ये कह रहे हैं सम लाइंस मतलब एक से ज़्यादा लाइंस बनाने की कोशिश करो। तो हाँ, तो सम लाइन तो तुम इस वाले एज पे ए में ही आप यहाँ पे भी ये वाली लाइन बना सकते हो, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन भी बना सकते हो, ये भी इसके परपेंडिकुलर ही है। ये तीनों ही लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी। ये बनानी सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉट्स होते हैं, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उनको ज्वाइन कर रहे हो और वर्टिकल लाइंस में ज्वाइन कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। सो ए वाला आसान है। इसी तरह से अब तो सी वाले को देखो सी वाले में भी, बिकॉज ये वर्टिकल लाइन है, सी वाली जो लाइन है इसके ऊपर दोबारा मैं लाइन बना रहा हूँ। देखो ये वर्टिकल लाइन है, ऊपर से नीचे तक हमने डॉट्स को ज्वाइन कर रखा है, तो आप साइड बाय साइड डॉट्स को अगर ज्वाइन कर दोगे तो वो उसके परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी आसानी से। ठीक है, एक ये लाइन बन गई इसके परपेंडिकुलर। इसी तरह से आप यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो, आप यहाँ पे भी बना सकते हो। मैं लाइंस जो है वो सिर्फ डॉट्स की मदद से बना रहा हूँ, मैं बीच में लाइंस नहीं बना रहा। बीच में लाइन बनाने के लिए आई हैव टू हैव अ प्रोट्रैक्टर, मुझे प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे अपना डी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं विदाउट डी के यूज़ से सिर्फ इन डॉट्स की मदद से ही, डॉट्स और स्केल की मदद से मैं अपनी परपेंडिकुलर लाइंस बना रहा हूँ। तो मैंने ए और सी में बना के दिखाई। देखो अब मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं मिटा रहा हूँ। अब तुम देखो बी वाली फिगर को। अब बी वाली फिगर को अगर तुम देखोगे तो यू विल रियलाइज कि ये वाली जो लाइन है जो ओब्लीग है, राइट में से ऊपर को है, ये 1/1 स्क्वायर का, यहाँ पे अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं तो ये 1/1 स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, ये इसका डायगोनल है, इसी का एक्सटेंशन ऊपर की तरफ हुआ है, इसी को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रखा है। अगर मैं इस पूरी लाइन को देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन से स्क्वायर का डायगोनल है, ये इस वाले बड़े 2/2 स्क्वायर का डायगोनल है। आप भले इसको आगे एक्सटेंड कर दो बट ये स्क्वायर ही बड़ा होता रहेगा। अब इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल है इससे परपेंडिकुलर लाइन बनानी बड़ी आसान है ना। अगर आप दूसरी तरफ इस तरह से इस 1/1 के स्क्वायर की डायगोनल बनाओ और उसी को एक्सटेंड कर दो आगे, इन स्क्वायर्स इन वाले डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे, तो यू कैन मेक दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन विच वाज ओरिजिनली गिवन। तो देखो मैं ये, बाकी ये स्क्वायर जो हमने समझा था, हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा था। तो अगर आप इस तरह से ज्वाइन कर रहे हो तो ये जो नई लाइन मैंने बनाई है वो परपेंडिकुलर लाइन है। अब इसी लाइन के पैरेलल अगर मैं ऊपर ये वाली लाइन बना दूं, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दूं, तो ये भी ओरिजिनल लाइन से परपेंडिकुलर है, ये भी ओरिजिनल लाइन से परपेंडिकुलर है। तो बी में भी परपेंडिकुलर लाइन बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज बी की जो ओरिजिनल लाइन दी हुई है वो एक स्क्वायर के डायगोनल की तरह से है। ठीक है, तो होपफुली तुम ए बी और सी में परपेंडिकुलर लाइंस बना लोगे। अब देखो डी वाली जो लाइन है, जो डी वाली लाइन है, ये स्क्वायर का डायगोनल नहीं है। अगर ये स्क्वायर का डायगोनल होती तो ये ऐसे होती, ये ऐसे होती है ना। 1/1 2/2 3/3 का स्क्वायर का डायगोनल इस तरह से होती है, लेकिन ये इस तरह से है नहीं। ये लाइन जो है ये किस चीज का डायगोनल है, ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल को तुम कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे 2/3 का रेक्टेंगल है ना। ये वाला रेक्टेंगल है और ये 2/3 का रेक्टेंगल है जिसका ये डायगोनल बना हुआ है। तो ये जो ओब्लीक लाइन है आपको इसी के परपेंडिकुलर एक ओब्लीक लाइन बनानी पड़ेगी, कम से कम एक तो बनाओ।
तो आई एम सेइंग कि चलो अगर हम इसको मिटा दें तो हमने ये समझ लिया एटलीस्ट ये 2/3 का रेक्टेंगल है। तो अब हम ऐसा करते हैं 2/3 का रेक्टेंगल इस ओरिएंटेशन में एक ले लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये 2/3 का डायगोनल 2/3 का रेक्टेंगल इस ओरिएंटेशन में आया और अब मैंने इसके ऑपोजिट साइड्स को ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया है, तो अब ये जो मैंने लाइन बनाई है सबसे आखिर में ये परपेंडिकुलर है टू दी ओरिजिनल लाइन, है ना। मैं चाहूँ तो इस रेक्टेंगल को मिटा भी दूं और मैंने ये वाली जो लाइन बनाई है, ये वाली जो लाइन बनाई है अभी अभी, अगर आप इसको दोबारा से देखो तो ये 2/3 रेक्टेंगल का डायगोनल है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं इस वाले में इसी तरह से परपेंडिकुलर लाइन बना सकता हूँ विदाउट मेजर किए हुए। तो मैंने चारों में ABCD में आपको कुछ परपेंडिकुलर लाइंस बना के दिखाई हैं। डी में सिर्फ मैंने एक ही बनाई है। डी में दूसरी परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए आप क्या करो कि आप इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर एक डॉट, ये वाला जो डॉट है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर ये वाला जो डॉट है, आप इन दोनों को भी अगर ज्वाइन कर दोगे डायरेक्टली स्केल से, ठीक है, तो ये वाली लाइन भी जो अब मैंने बनाई है वो डी के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे ही है ना। आप इसको फिर से अगेन कंसिडर कर सकते हो कि ये 2/3 का रेक्टेंगल है ऊपर, जिसका मैंने डायगोनल बना दिया है। ठीक है, जो इनिशियली फर्स्ट लाइन मुझे गिवन थी, वो भी 2/3 का रेक्टेंगल था, बट उसकी रेक्टेंगल की ओरिएंटेशन क्या थी कि वो खड़ा हुआ था रेक्टेंगल वर्टिकली ऊपर की तरफ था। जो मैंने अपने रेक्टेंगल्स बनाए वो लेटे हुए थे, वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा उनकी लेंथ थी। इस तरह से मैं परपेंडिकुलर लाइंस बना पा रहा हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन फिगर मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग द नोटेशंस गिवन अबव। सिंगल एरो डबल एरो का यूज करके हमें पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई करना है और उनको मार्क करना है। उसके बाद कह रहे हैं मार्क द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन विद द स्क्वायर सिंबल। सबसे पहला काम है हमें इसमें आइडेंटिफाई तो कर लें। तो इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं, देखो ये वाली वर्टिकल लाइंस जो ऊपर से नीचे, ये स्क्वायर पेपर है, ये वर्टिकल लाइन है। ऐसा करते हैं इसमें पहले इन फिगर्स के अंदर ABCDE लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले हम कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं। तो ए वाले में जो लेफ्ट वर्टिकल थी वो मार्क कर डी, ये वाली भी वर्टिकल लाइन है, ये भी पैरेलल है। बी वाले में कोई वर्टिकल लाइन नहीं है, सी वाले में ये वर्टिकल लाइन है ना। डी वाले में ये वाली वर्टिकल लाइन है, ई वाले में एक ये वर्टिकल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है। तो ये सारी वर्टिकल लाइंस हमने पांचों फिगर्स में मार्क कर दी। अब नोटेशन के लिए इन सब पे एक सिंगल एरो मार्क कर देते हैं। अगर हमने इन सब पे सिंगल एरो बना दिया तो इसका मतलब ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आई होप मैंने कोई भी वर्टिकल लाइन मिस नहीं करी। अब ऐसा करते हैं हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस को देखते हैं, रेड कलर से मार्क करते हैं। ए वाली फिगर में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, रुक जाओ चेक करते हैं इसको। ए वाली फिगर में ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। सारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बी वाले में एक ये है और एक ये है, सी वाले में ये है, डी वाले में ये वाली लाइन है, और देखो डी वाले में हमने एक वर्टिकल लाइन मिस कर दी थी, हम उसको भी बनाते चलते हैं अभी साथ में। ये वाली जो लाइन थी इधर वाली, ये भी तो वर्टिकल लाइन थी, तो हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए था, हमने इसको भी सिंगल एरो से मार्क कर दिया। एनीवेज हम हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे थे अभी, तो ई में एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आई होप अब की बार मैंने कोई लाइंस मिस नहीं करी हैं। अब मैं इन सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को डबल एरो से डिनोट कर रहा हूँ, नोटेशन दे रहा हूँ। इसमें भी 2 एरो मार्क कर दिए, बी की भी दोनों लाइंस में दोनों 2 एरोज मार्क कर दिए। सी में भी मैंने इसको 2 एरो से मार्क किया है, डी में भी मैंने 2 एरो से मार्क किया है, ई में भी मैंने 2 एरो से मार्क किया है, उसको भी इसको भी, है ना। तो ये सारी की सारी एक दूसरे से पैरेलल है। अब देखो अब क्या करते हैं कि अब हम ओब्लीक लाइंस को देखते हैं जो लेफ्ट से ऊपर को है
है। जैसे ए वाली फिगर में ऑब्लिक लाइन देखोगे तो ये लेफ्ट से ऊपर को है। ऐसा करते हैं, इसको भी थिक बनाते हैं। ओके, ये ए में जो देखोगे तो ये वाली लाइन जो है ये लेफ्ट से ऊपर को है। और अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना रहा हूँ तो तुम देखो ये स्क्वायर के डायगोनल ही है ना, ये स्क्वायर का ही डायगोनल है। 1/1 का स्क्वायर हो या 2/2 का स्क्वायर हो, तो है ना, लेफ्ट को ओब्लिक वाली जो लाइंस है मैं उनको मार्क कर रहा हूँ ताकि मैं इन सारी पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। ए में यही है, बी में राइट को 2 ओब्लिक हैं, उनको वो इससे पैरेलल नहीं होंगी। सी में देखोगे तो सी में भी ऐसी लाइन नहीं है जो लेफ्ट से ऊपर को है। डी में ये 2 लाइंस नजर आ रही हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ठीक है, ई में कोई भी मुझे लाइन नजर नहीं आ रही। ए में एक नीचे भी एक लाइन है, ए के अंदर नीचे भी एक छोटी सी लाइन है, ये भी ओब्लिक है और लेफ्ट से ऊपर को है। लेफ्ट वाली साइड से, इस वाली साइड से ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पे मैं लेफ्ट लिख देता हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट साइड है। तो ये लेफ्ट से ऊपर की तरफ है। तो मैंने ये कुछ लाइंस इसमें मार्क कर दी हैं, ऑब्लिक लाइंस जो लेफ्ट से ऊपर को है। इनको अब मैं कितने एरो से नोटेट करूं? 3, 2 एरोस तक तो मैंने कर दिया था, अब मैं इसको 3 एरो से नोटेट कर रहा हूँ। इसको भी ए में ही दूसरी लाइन को भी 3 एरो से नोटेशन दे रहा हूँ। डी वाली जो दोनों लाइन थी उनको भी 3-3 एरो से नोटेशन दे रहा हूँ। ये सारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम जो राइट में से ऊपर को हैं वो ओब्लिक लाइंस, उन ओब्लिक लाइंस को देखते हैं जो राइट में से ऊपर को हैं। तो ए वाली फिगर में तो ऑलरेडी सारी लाइंस मार्क्ड हो गई। बी में देखो ये वाली 2 ओब्लिक लाइंस रह गई, एक ये वाली लाइन रह गई और एक ये वाली लाइन, है ना। ये दोनों लाइंस ओब्लिक हैं, राइट से ऊपर को हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, 2/2 के स्क्वायर्स के डायगोनल हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। सी में आओगे तो सी में देखो ये वाली भी राइट से ऊपर को ओब्लिक लाइन है, ये भी 3/3 के स्क्वायर का ही डायगोनल है, तो ये भी पैरेलल होगी पहली लाइन से। डी में अगर हम देखें तो डी में हमें लाइन नहीं लग रही, डी में हम एक ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये वाली लाइन मिस कर चुके हैं, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इसको भी हम 2 एरो लगा देते हैं जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को लगाए थे। और अब हमें राइट में को ऊपर वाली लाइन, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली लाइन अगर मैं इसको ये नोटेशन में कहूँ कि ये भी पैरेलल है तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट पैरेलल टू द अदर लाइंस। ठीक है, इसको पैरेलल कहना गलत है, बिकॉज देखो मैं इस पे से ये वाला हाईलाइटेड पार्ट हटा रहा हूँ और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है इसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। दिस इज नॉट पैरेलल टू एनी अदर लाइन बिकॉज ये 3/2 का जो रेक्टेंगल बन रहा है ये उसका डायगोनल है। अगर ये छोटे छोटे स्क्वायर्स या बड़े स्क्वायर्स का डायगोनल होती तो उसका ओरिएंटेशन बराबर होता। तो ई की जो है ऊपर वाली लाइन है ये किसी के भी पैरेलल नहीं होगी, इसकी ओरिएंटेशन स्लाइटली अलग है। अगर इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे होती, ये वाली लाइन, ये ई की जो लाइन है वो यहाँ होती, तो यहाँ पे हम इसको पैरेलल मान सकते थे बाकी लाइन से। चलो इन वाली लाइंस को अब नोटेशन देनी है तो या तो 4 एरो लगा लो, या फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ उसके बीच में एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ। बी में देखो इन दोनों लाइंस के बीच में मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, और तो ये सही तरीका नहीं है, इसमें आपको 4 एरोज ही लगाने चाहिए, बट मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे बीच में एक सर्कल बना रहा हूँ। और ये जो इमेजिनरी लाइन बनाई है इसके बीच में भी मैंने ये सर्कल बना दिया। ये सारी लाइंस जो उसमें नजर आ रही हैं, सिंगल एरो वाली सिंगल एरो के साथ, डबल एरो वाली डबल एरो के साथ, ट्रिपल एरो वाली ट्रिपल एरो के साथ, और जो जिनके बीच में एक छोटा सर्कल बना हुआ है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है ना। तो हमने इस तरह से पैरेलल लाइंस बना ली हैं। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस, बिकॉज जो वर्टिकल लाइंस थी वो वर्टिकल के पैरेलल थी, हॉरिजॉन्टल वाली हॉरिजॉन्टल के पैरेलल थी, जो ओब्लिक थी हमने उनकी ओब्लिकनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि ये स्क्वायर का डायगोनल है अगर तो ये एक दूसरे से पैरेलल ही होंगी।
अब ये कह रहे हैं हाउ डिड यू स्पॉट दी परपेंडिकुलर लाइन, तो इसमें परपेंडिकुलर लाइन जहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रही हो तो उसको आप बोल दीजिए। ए में देखो यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ग्रीन और रेड वाली, जिस केस में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया। ये दोनों हॉरिजॉन्टल, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। बी में कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। सी में ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, रेड और ये ग्रे वाली, रेड और ग्रे वाली। रेड और ग्रे ही ए में थी, ग्रीन और रेड नहीं थी, रेड और ग्रे ही है, वो ग्रे से ही सिंबलाइज किया है। डी में देखोगे तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। उसके अलावा अगर तुम डी के ऊपर वाले कोने को देखोगे तो ये भी बाहर से भी तो परपेंडिकुलर है, अंदर से भी अगर इन लाइंस को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगी। तो उसको सोच सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है। ई में ये वाला कॉर्नर सबसे लेफ्ट, सबसे राइट में सबसे लोअर वाला कॉर्नर ये परपेंडिकुलर है, ये लेफ्ट वाला लोअर कॉर्नर भी परपेंडिकुलर है, लेफ्ट वाला अपर कॉर्नर भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर लाइंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये थर्ड क्वेश्चन में पूछा है इन द डॉट पेपर फॉलोइंग ड्रॉ डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस and the line segments can be of different lengths but should have dots as endpoints. Different set of parallel, ये पूछा इन्होंने, draw different sets of parallel line. तो sets of parallel line कह रहे हैं तो उसका मतलब जो ऑलरेडी गिवन लाइंस हैं उनके पैरेलल हमें लाइंस बनानी है ना। इन्होंने इसको बहुत क्लियरली नहीं बोला, बट हम यही समझ रहे हैं कि जो इन्होंने लाइंस बना रखी हैं इस डायग्राम के अंदर उस पर हमें पैरेलल लाइंस बनानी है। तो उसका एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका हो सकता है। अच्छा, लाइंस में एक इन्होंने बोला द लाइन सेगमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ बट शुड हैव डॉट्स एज एंड पॉइंट्स, उसके एंड पॉइंट्स पे डॉट्स ही होने चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब हम फर्स्ट वाले ए को अगर देखें, देखो सबसे अच्छा तरीका है पैरेलल लाइन बनाने का कि जो भी गिवन लाइन है उसके ऊपर वाले एंड के एक तरफ कोई भी डॉट पकड़ लो, है ना। जैसे मैंने ए के जो ऊपर वाला पॉइंट है, उस ए वाली लाइन के ऊपर वाला ये वाला जो पॉइंट है, इसके राइट में, एग्जैक्टली राइट में इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ। इसी तरह से जो ए वाली लाइन का नीचे वाला जो डॉट पॉइंट है, इसके एग्जैक्टली राइट में इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ और इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये इसके ए के पैरेलल लाइन बन गई। सिमिलरली बी के पैरेलल लाइन बनानी है तो बी से राइट में एक डॉट इधर ले लेता हूँ जो इसका एंड है बी वाली लाइन का, और नीचे वाले लोअर एंड में भी राइट में ये पॉइंट ले लेता हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को अपने स्केल के की मदद से इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये इसके पैरेलल लाइन बन गई। इसी तरह अब सी में अगर हूँ, सी में भी इसके राइट वाला एक ले लेता हूँ एंड पॉइंट के राइट में डॉट, और नीचे वाले एंड पॉइंट के भी राइट वाला जो डॉट लेता हूँ, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। ऐसे भी लाइन बन सकती है। सिमिलरली डी की जो पैरेलल लाइन होगी वो डी के नीचे मैंने ऐसे बना दी, है ना, राइट में एक एक डॉट ले लिया। ई वाली, इसको देखो, ई वाली लाइन को देखो, ई में ऊपर वाला डॉट ये वाला है और नीचे वाला डॉट ये वाला है। बीच के डॉट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बस मुझे इन दो डॉट्स के सेंटर मिला देना है, ठीक है। इसी तरह से एफ को भी बना लेता हूँ। इसके राइट में ये जो दो डॉट्स हैं इनको कनेक्ट कर दो बस। इसका मतलब ये है कि जो पैरेलल लाइन में बना रहा हूँ उसका जो डिस्टेंस है अपर एंड से और लोअर एंड से बराबर है, वो इक्वी डिस्टेंट है दोनों तरफ से। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करूंगा दोनों तरफ तो वो इक्वी डिस्टेंट ही रहेंगे हमेशा एक दूसरे से, वो पैरेलल ही रहेंगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब देखो जी वाली लाइन को देखो, जी के नीचे या तो बना लूँ यहाँ वाले इस वाले डॉट को कनेक्ट कर लूँ इस एंड पे, और इस एंड के लिए इस वाले डॉट को कनेक्ट कर दूँ। बीच वाले डॉट्स इस लाइन पे आए, कहीं पे भी नहीं आए, तो ये मैंने जी के पैरेलल लाइन बना ली। इसी तरह एच में नीचे जगह नहीं है तो उसके ऊपर वाला इस वाले डॉट को और एच में इधर इसके डॉट को, मैंने इन दोनों डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा स्केल की मदद से तो ये मैंने एच के पैरेलल लाइन बना ली। तो इस तरह से पैरेलल लाइंस बनाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इस डॉट पेपर की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। एक तो तरीका देखो ये हो गया आसान तरीका, तुम चाहो तो आगे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक और तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये मेथड आया कहाँ से। देखो ये मेथड आया यहाँ से, हमने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। जैसे ए को अगर तुम देखोगे तो ए इज जस्ट अ डायगोनल ऑफ 1/1 स्क्वायर। तो अगर कोई भी 1/1 स्क्वायर का डायगोनल
इस यही वाला डायगोनल बनाओ, जैसे कि इसके लेफ्ट और लोअर में मैं एक 1/1 का स्क्वायर ये वाला देख लूँ, और इसको मैंने अप्रिशिएट कर लिया। अब मैं इसका डायगोनल बनाऊंगा इसी के। देखो मैं स्क्वायर को मिटा देता हूँ और नीचे वाले उसमें मैं इसका डायगोनल बना दूँ यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये भी ए के पैरेलल हो गई। सिमिलरली अगर तुम बी को देखोगे तो बी वाला 2/2 का डायगोनल है। अगर मैं 2/2 यहाँ पे ये 2/2 को एक मान लूँ कि यहाँ पे भी एक 2/2 स्क्वायर है, उनको मिटा दूं अभी ताकि मैं सीधा पैरेलल लाइंस बना सकूं, और इस स्क्वायर में भी ऐसे ही डायगोनल बना दो, तो ये भी पैरेलल लाइन हो गई, है ना। तो इसी तरह से मैंने बाकी सारे भी बनाए हैं। अगर तुम बाकी लाइंस को भी देख सकते हो, चलो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इसको देखो, जो जी वाला गिवन है, जी एक्चुअली में किसका डायगोनल है? जी एक 6/2 रेक्टेंगल है, जिसकी 6 लेंथ है और 2 विड्थ है। तो इसके नीचे भी अगर मैं एक 6/2 का रेक्टेंगल बना लूं, है ना, इसको मान लो कि ये रेक्टेंगल है, और इसकी आउटलाइन को मिटा दूं और 6/2 के रेक्टेंगल को मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूं, ये भी पैरेलल बन गई। बट इन दी एंड हुआ क्या? भले ही वो कोई भी शेप था, वो स्क्वायर था या वो किसी भी साइज का रेक्टेंगल था, उसके जो एंड पॉइंट्स थे वो हमेशा इक्विडिस्टेंट थे। जैसे जी के नीचे अभी मैंने ये जो लाइन बनाई है, ये वाली लाइन, ये राइट वाले एंड से 2 डॉट्स नीचे है ना, और लेफ्ट हैंड से भी 2 डॉट्स नीचे अगर तुम ले लो, या 1 डॉट नीचे ले लो, या 1 डॉट ऊपर की तरफ ले लो, ऊपर और नीचे दोनों साइड में लाइन के जो दोनों एंड्स हैं लाइन सेगमेंट्स के, अगर वो इक्विडिस्टेंट है गिवन गिवन लाइन से, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट पेपर, तो आप बड़ी आसानी से पैरेलल लाइंस बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक, पैरेलल लाइंस ऐसी दिखती हैं कि उनको एक्सटेंड करने पे भी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस ऐसी दिखती हैं कि उनके जो एंड्स होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस बराबर से ही लग रहा होता है। ट्राई टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट्स ऑन दिस डॉट पेपर। ये एग्जैक्टली सेम वही है, हमने अभी इस पे बनाया है। बस ये पूछना, डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम? हाँ, चैलेंजिंग होता अगर हम जैसे हम जी को बनाने की कोशिश करते और हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि ये जो जी वाला लाइन है ये किसी स्क्वायर का डायगोनल नहीं है। अगर मैं स्क्वायर के डायगोनल्स ऐड करने, देखो नीचे से अगर मैं ज्वाइन करूं और मैंने 2 स्क्वायर्स के डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, तो नहीं, ये जी के पैरेलल लाइन नहीं लग रही है। बट मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो जी वाली लाइन है ये स्क्वायर का डायगोनल नहीं है, ये एक रेक्टेंगल का डायगोनल है, जो रेक्टेंगल 6/2 यूनिट्स का रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इसको ध्यान में रख लूँ, नीचे भी मैं इमेजिन कर लूँ, चलो मैं यहाँ पे इमेजिन कर लूँ कि ये 6/2 का ये वाला भी एक रेक्टेंगल है, और इसको मैंने इमेजिन करने के बाद इसको मिटा दूँ और मैं यहाँ पे इसका जो डायगोनल बनता सो कॉल्ड, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये इनिशियली तो डिफिकल्ट था, बट अगर मैं अपने रिलेशन या तो मैं डायग्राम्स की मदद से बना लूँ कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ या मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लूँ और अकॉर्डिंगली सिमिलर सा उसका डायगोनल बना दूँ, या फिर सबसे अच्छा और आसान तरीका मेरे लिए यही था कि मैं सिंपली डॉट्स काउंट कर लूँ कि इसके जी वाली लाइन के नीचे वाला एक डॉट राइट वाले एंड में और लेफ्ट वाले एंड में भी मैंने नीचे एक डॉट आइडेंटिफाई किया और सिर्फ इन डॉट्स के सेंटर को ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन जो बनी है ये जी के पैरेलल बनी, बिकॉज इसका डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, एक डॉट डिस्टेंस इधर भी है और एक डॉट डिस्टेंस इधर भी है, तो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे हैं ये। अगर आप इनको एक्सटेंड भी कर दोगे तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। एक दूसरे को टच करने के लिए अगर लाइंस होती तो उनका एक तरफ का डिस्टेंस तो ज़्यादा होता है और एक तरफ का डिस्टेंस कम होता है, तो वो कन्वर्ज कर जाती हैं और एक जगह जाके आगे इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो हाँ, मुझे इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं लगी, मैंने सोच के किया। तो ये पूछ रहे हैं, डिड यू फाइंड, ए वाला जो पार्ट है, डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम? नो, आई डिड नॉट फाइंड देम चैलेंजिंग। सो व्हिच वंस नॉट, हाउ डिड यू डू इट? मैंने बताया अभी मैंने कैसे किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन फिगर विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए? लाइन ए के पैरेलल कौन सी लाइन है, लाइन बी या लाइन सी? एंड हाउ डू यू डिसाइड कि ये कौन सी लाइन पैरेलल है? तो देखो लाइन ए जो इन्होंने बना रखी है
ये वाली तो लाइन ए है ना। अब ये पूछा है कि ये लाइन ए जो है वो किसके पैरेलल है, लाइन सी के पैरेलल है, ये वाली सी लाइन है, या फिर लाइन बी के पैरेलल है, ये बी लाइन है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल है या नहीं? आप अभी तक हम सिर्फ इसको विजुअली देख के बता पा रहे हैं कि हाँ इनका डिस्टेंस, इनके एंड्स का डिस्टेंस सेम है या नहीं है, या इनको हम एक्सटेंड करेंगे आगे तो ये लाइंस एक दूसरे से ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं, तो हमें देख के बताना इसलिए अभी मुश्किल है। इसलिए अब हमसे ये कहेंगे कि आप ट्रांसफर्स का कॉन्सेप्ट पढ़िए। तो अभी तो हमें इसको बताना डिफिकल्ट लग रहा है। सो नीचे लिखा है फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइजेस वी ऑब्जर्व दैट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू बी श्योर वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से बताना मुश्किल है। टू डिटर्मिन दिस वी यूज द आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल्स। हमें ट्रांसवर्सल्स का आइडिया पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि ए के पैरेलल कौन सी लाइन है, लाइन बी पैरेलल है या लाइन सी पैरेलल है। तो उसके लिए हमें ट्रांसवर्सल्स पढ़ना पड़ेगा, वो आगे आने वाले चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे।